अमर और अकबर दो दोस्त हैं, दोनों की आर्थिक स्थिति बराबर है, दोनों कह रहे हैं कि काम करो, चलो हम दोनों टूर एंड ट्रेवल का काम करेंगे। दोनों ने 10-10 गाड़ी खरीद लिया। अमर के 2 बेटे और अकबर के 10। तो सबसे पहली समस्या आई, अमर के सामने 10 गाड़ी चलवाएगा कैसे? तो उसको 8 ड्राइवर हायर करना पड़ेगा। अकबर को ड्राइवर नहीं हायर करना, उसके 10 पहले ही घर में हैं। अमर को चूंकि 2 बच्चों के नाम से 10 गाड़ी नहीं ले सकता, तो अमर को एक कंपनी बनाना पड़ेगा, और अकबर के 10 हैं तो उसने एक एक गाड़ी 10 बच्चों के नाम पे ले लिया। तो अमर को पीली पट्टी वाली गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, सफेद पट्टी वाली गाड़ी नहीं खरीद सकता। तो पीली पट्टी वाली गाड़ी का इंश्योरेंस भी ज्यादा होता है, रोड टैक्स भी ज्यादा होता है। तो अमर को जो गाड़ी 11 लाख में मिली, अकबर को वो गाड़ी कितने मिल गई? 10 लाख। तो अमर जीएसटी के दायरे में आ गया। अकबर ने कंपनी बनाई नहीं, जीएसटी से बाहर। अमर ने टूर एंड ट्रेवल कंपनी बनाई, इनकम टैक्स के दायरे में आ गया। चूंकि उसने कंपनी बना लिया, एक प्रॉपर उसको ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। तो नतीजा ये हुआ, चूंकि अमर को जीएसटी भी देना है, इनकम टैक्स भी देना है, सीए का खर्चा भी देना है, ऑफिस का खर्चा भी देना है, 8 ड्राइवर का भी खर्चा देना है। तो अमर 12 रुपए पर किलोमीटर से नीचे गाड़ी चला नहीं सकता, और अकबर 10 रुपए से गाड़ी चला लेगा। अमर का एनुअल भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि हर साल इंश्योरेंस कराएगा। हर साल पीली पट्टी का इंश्योरेंस ज्यादा है, सफेद पट्टी का इंश्योरेंस कम है। तो अमर 12 रुपए से कम गाड़ी नहीं चला पाएगा, और अकबर 10 रुपए में गाड़ी चला लेगा। सारे के सारे जिसको गाड़ी चाहिए वो किधर जाएंगे? जोर से बोलिए, अकबर के पास। तो कुछ सालों के बाद अमर जो 12 लाख में 11 लाख में गाड़ी खरीदी थी, वो आधे दाम में अपनी गाड़ी भी अकबर को बेच के खुद ही कुछ और सोचेगा। ये हो रहा है भारत में। इस बात पे चर्चा हो रही है कि बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है, फल मंडी गई, सब्जी मंडी गई। ये जाने का कारण ये टैक्स सिस्टम। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया, सारे टैक्स खत्म